नमस्कार दोस्तों, पुनः आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है आपके अपने परिवार सफलतागंज में। और आप लोग देख रहे हैं सफलतागंज चैनल पर। आज 17 तारीख को हुआ जो आपको कांस्टेबल की परीक्षा है उसकी सेकंड शिफ्ट में हिंदी सॉल्विंग को। तो भाई वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। तो भाई पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी किए, पहला क्वेश्चन आप लोग के समझ आ चुका है। 58 नंबर क्वेश्चन से हिंदी स्टार्ट हो रही है। इसमें बताना है कि वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है। तो भाई शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु नहीं होता है, अजात शत्रु जिसका शत्रु ही ना हो। उसके बाद बात करें आदि से अंत तक, तो अद्योपांत इसमें दिया हुआ है। जो पहले ना हुआ हो होनहार बिल्कुल नहीं होगा, जो पढ़ा ना गया हो। तो यहाँ पर भाई जो जवाब सही होगा वो आदि से अंत तक होगा, अद्योपांत होगा। इसमें अपठनी नहीं होगा, अपठनी होता है जिसे पढ़ा ना जा सके, तो यहाँ पर बी जवाब सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 बात करते हैं, निर्वाद और निर्विवाद उचित अर्थ है। तो भाई निर्वाद में देखेंगे, अब यहाँ पर आप ऑप्शन से करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं निर्वाद और निर्विवाद, निर्विवाद का अर्थ होता है विवाद रहित। तो भाई इसमें बी ऑप्शन मिल जाता है, कहीं देखने की आवश्यकता नहीं, बाकी कहीं सेकंड साइड विवाद रहित नहीं दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 में देखते हैं, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, बिल्कुल नहीं होगा। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं, अशुद्ध का चयन करना है भाई। गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई, ये भी हो सकता है। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, तो यहाँ पर भाई डी होने की चांस है, क्योंकि तुम मेरी तरफ होता है, मेरे तरफ नहीं होता है, तुम मेरी तरफ। तो यहाँ पर भाई डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 61 में बढ़ते हैं, तो कौन सा विकल्प गलत है। तो यहाँ पर जेंडर को चेंज किया हुआ है, तनुज का तनुजा होता है, सांप का शापिन होता है, चूहा चूहिया होता है, बनिया का बनियान नहीं होता है, बनियाइन होता है। डी ऑप्शन गलत है। वधु का बहुवचन क्या होगा भाई, वधुएं होगा। वैसे तो वधु जो होता है वो इस तरीके से लिखते हैं, वधु बड़ाव की मात्रा होती है, लेकिन जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो भाई छोटाओं की मात्रा हो जाएगी, इस चीज का ध्यान देना है। तो वधुएं होगा, ए तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन में, माँ ने बच्चे को मिठाई खिलाई, मिठाइयाँ दी। तो बच्चे को दिया हुआ है, अर्थात यहाँ पर साथियों क्या है, बच्चे को खिलाएं, मिठाइयाँ दी। तो देने की बात जब भी आती है तो संप्रदान कारक होता है, सभी ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट बात करें तद्भव की पहचान करना है, तो भाई इसमें उल्लू होगा, उल्लू तद्भव है, जबकि इसका तत्सम उलूक होता है, वानर का वानरा होता है, मतलब बंदर का वानर होता है, ऊंट का ओष्ठ होता है, मृतिका मिट्टी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 65 में बात करें तो तत्सम शब्द इसमें बताना है कौन सा है। तो श्यामला का श्यामल होता है, सिंह का श्रृंग होता है, तो यहाँ पर शुष्क ए जवाब सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि भाई चांदनी के पर्यायवाची शब्द किस विकल्प में दिए हुए हैं। तो ज्योत्सना, ललना, ललना नहीं होगा यहाँ पर। चंद्रिका, चंद्रहास नहीं होगा, क्योंकि चंद्रहास जो होता है साथ ही तलवार का होता है। और यहाँ पर कौमुदी और ज्योत्सना, ये सी ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है, सी ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो 67 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के समक्ष है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे भाई। तो 67 नंबर क्वेश्चन पर देखेंगे, तो दिया हुआ है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो या और वह निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, सभी ने पढ़ा है। कवीश्वर, कवि प्लस ईश्वर होता है। उसके बाद क्या कोई तारे गिन सकता है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्न सूचक हो जाता है। ईमानदार कैसा है, विशेषण गुणवाचक होता है। सकर्मक क्रिया का कौन सा उदाहरण है। तो सकर्मक क्रिया पहचानने के लिए क्रिया से पहले क्या और किसको लगाते हैं। तो आप खरीदने से पहले क्या लगाएं, तो जवाब मिलेगा खिलौने, तो जवाब होगा आपका डी। भौतिकी में भौतिक प्लस बड़ी ई लगा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये होगा उपसर्ग। उसके बाद निराभिमान में निर प्लस अभिमान होता है। और यहाँ पर बात करें कि समास का विग्रह नहीं हुआ है, तो वेद पुराण, वेद और पुराण हो जाएगा।
यह गिसाला के लिए शाला हो जाएगा। देहलता लता रूपी देह, यहाँ पर नवनिधि, ये गलत जवाब होगा, जो कि आपको सही करना है। क्वेश्चन नंबर 74 से 75 की तरफ बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है आकर्षण। आकर्षण का साथ में क्या होगा? अनाकर्षण होगा। सब ओर से विपत्ति आना, तो भाई आगे कुआं पीछे खाई होना। उसके बाद शांत रस का सभी को पता है निर्वेद होता है। और दोहे का उल्टा सोरठा होता है, सभी को पता है। सुबह भी यही पूछा गया था, मतलब इसी से मात्राएं पूछी गई थी और शाम में ये पूछा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, श्लेष अलंकार होता है इसमें। और अनेकार्थ शब्द भेद संबंध नहीं है, तो प्रकार और भिन्न और रहस्य ये हो सकते हैं, यहाँ पर मूल्य नहीं होगा। उसके बाद गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस प्रकार का देती है? भाई इसका मतलब क्या है कि उसकी आदत है, नॉर्मली ऐसा चीज होती रहती है, तो ये होगा क्या होगा? सामान्य वर्तमान काल होगा। उमा से पढ़ा नहीं जाता, भाव फील हो रहा है। कान पर जू न रेंगना, मुहावरे का अर्थ है क्या होगा भाई? कुछ असर ना होना। बोलते हैं कि भैया तुम्हारे कान पर जू नहीं रेंग रही, मतलब बात को सीरियसली ना लेना, ध्यान ना देना बात की तरफ। उसके बाद अगर हम बात करें पैसेज की तरफ, तो पैसेज में देखना है भाई गद्यांश का उचित शीर्षक बताना है। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। उसके बाद बताया जा रहा है वे प्रत्येक आश्रम वासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तथा स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा है कि बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुतः चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए, मतलब जो भी उपभोग करता है वो उस चीज का प्रोडक्शन भी करे। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। ना गरीबी कम होने में आती है, ना बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है, ना अपराधों की वृद्धि हमारे वश की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी ईर्ष्या नहीं होती। मतलब कहने का मतलब क्या है कि भाई श्रम इंसान को करते रहना चाहिए। तो शीर्षक क्या हो सकता है? श्रम की आवश्यकता, श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार, महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार, या श्रमहीनता के दुष्परिणाम। तो यहाँ पर भाई जो बात करें हम, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार है, मतलब जीवन जीने के लिए बेहतरीन ढंग से कार्य का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना कार्य के जो भी खाना खाता है उसे चोर बताया गया है, मेहमान बताया गया है। तो यहाँ पर बी जवाब सही होगा। समस्त का साथियों संपूर्ण होता है, और महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। आशय स्पष्ट कीजिए। तो आशय क्या है भाई? आशय है कि महात्मा गांधी का समस्त जीवन में सापेक्ष दर्शन को महत्व देते थे। महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। महात्मा गांधी श्रम की बजाय दर्शन को महत्व देते थे। महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे। तो यहाँ पर बताएंगे भाई सी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। ये ऑप्शन फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। तो महात्मा गांधी जीवन में सापेक्ष दर्शन को महत्व देते हैं, दर्शन के साथ साथ वो श्रम को भी महत्व देते हैं। बी ऑप्शन फिर से पढ़ेंगे, महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते हैं, हालांकि विचार को भी महत्व देते हैं। तो भाई डी ऑप्शन देते हैं, महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे। तो कहने का आशय क्या है कि भाई यहाँ पर हमें लगता है डी ही सही हो सकता है, ज़्यादा बेटर होगा। विचार का भी महत्व देते थे लेकिन श्रम सहित, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 86 के बाद 87 तरफ बढ़ते हैं, और 87 में बोला है गांधी जी किसे पापी मानते हैं? तो भाई जो श्रम ना करने वाला हो। बी ऑप्शन सही होगा। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? तो बिना श्रम के भोजन करने वाला क्या कहलाता है? चोर कहलाता है, अकॉर्डिंग टू पैसेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89, वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पर काल का मतलब नहीं है, रीतिवाचक होगा, क्योंकि परिमाण मतलब होता है मापतोल, तो मापना तोलना नहीं हो रहा है यहाँ पर। काल मतलब समय की बात नहीं हो रही, और स्थान मतलब स्थान की कोई बात नहीं हो रही। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं। तो मृदु शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो मृदु का भाई कूल नहीं होगा। कूल मतलब किनारा हो जाता है, मुलायम, मसृण और कोमल जो है
ये पर्यायवाची हम मृदु के क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ बढ़ते हैं। तो सूर्य मिश्रित भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन और दीन। तो दिन मतलब होता है भाई दिवस और दीन मतलब गरीब। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ बढ़ते हैं। तो आंखों के सामने जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है, प्रति प्लस अच्छे से बना हुआ है। पंचवटी किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की है। नीरजा, नीरजा भाई महादेवी वर्मा की है और इसके लिए इन्हें सक्सेरिया पुरस्कार दिया गया था। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो भाई होता क्या है इसमें, संस्कृत से उत्पन्न हुई। ये होते हैं आपके 95 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मतलब 95 तक थे और यहाँ पर जो भी आपके 37-38 क्वेश्चन रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 100% श्योरिटी के साथ मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। फिर भी मैं किसी दम में, किसी अभिमान में, किसी गर्व में नहीं। हो सकता है कि एकाध हो सकते हो, मानवीय भूल हो सकती है, लेकिन मेरे अनुसार यहाँ पर 100% सही होने के चांस है। तो आप लोग मिला लीजिएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। वैसे हिंदी की बात करें तो बड़ी आसान सी आ रही है, जैसा कि मैं लगातार फोर्स कर रहा था तुम लोगों से कि पुरस्कार से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं परंतु रचना से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर भी आप लोग पढ़ के जाइएगा और कल की जो परीक्षा है तो वो लोग देख करके और ध्यान दे करके रचनाएं जो हैं वो विशेष करके याद करके जाएंगे। और आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल मॉर्निंग में पेपर समाप्त होने के बाद। तो तब तक के लिए आप सभी लोग मेहनत से अपनी तैयारी से पढ़ते रहिएगा और चीज़ों को रिवाइज करते रहिएगा और ईमानदारी से एकदम चिल होकर पेपर देने जाइएगा। मैं आशा करूँगा आप लोग झंडा गाड़